सट्टा बाजार ने हिलाया हरियाणा का चुनावी गणित। बीजेपी और कांग्रेस कौन है सट्टा बाजार की सबसे फेवरेट पार्टी? कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है सट्टा बाजार? बीजेपी की क्या तीसरी बार बनवा रहा है हरियाणा में सरकार? जेजेपी, इनेलो और आपका कैसा है सट्टा बाजार के हिसाब से हरियाणा में हाल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव और इन चुनाव को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किसी को लगता है कि इस बार कांग्रेस बाजी मारेगी तो किसी को लगता है कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब ये कौन बाजी मारेगा और कौन तीसरी बार सरकार बनाएगा ये तो खैर हरियाणा की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता के हाथ में ही वो जादू है जो हरियाणा में किस पार्टी को जिताकर सिंहासन पर बैठाने का काम करेगा और किसे सिंहासन से दूर रखेगा। लेकिन खैर अब चुनावी दौर के बीच अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति बना रही है और इस रणनीति के तहत एक ही कोशिश है कि किसी तरह से हरियाणा पर विजय की पताका फहराई जाए और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के साथ ये समझना भी जरूरी है कि क्या जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहां खड़ी हुई है। गठबंधन भी अब शुरू हो गए हैं। जेजेपी ने एएसपी के साथ यानी कि आजाद समाज पार्टी जो कि चंद्रशेखर रावण की है उसके साथ गठबंधन कर लिया है। इससे पहले इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ था। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही है। तो वहीं बीजेपी भी कुछ छोटे संगठनों के साथ गठबंधन करने के जुगाड़ में है और यह जुगाड़ इसलिए किया जा रहा है ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस जीत और हार की बाजी में बीजेपी कहां खड़ी हुई है, कांग्रेस कहां पर और बाकी दलों की स्थिति क्या है, इस पर बात करेंगे। और इस सब के बीच सट्टा बाजार हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहा है। सट्टा बाजार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि सट्टा बाजार ने हिला दिया है हरियाणा का चुनावी गणित। तो इस चुनावी गणित के जो हिलने की बात है उसमें कांग्रेस कहां पर खड़ी है और बीजेपी का क्या हाल है। इसके अलावा जो बाकी दल है, आम आदमी पार्टी, जेजेपी और आईएनएलडी, उनकी स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि ये जो बाकी के दल हैं जो गठबंधन में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ अच्छे नंबर वो हासिल कर सके, क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है उसमें जीत यानी कि हरियाणा के सिंहासन तक पहुंचने की जीत तो इनके पास बनती दिख नहीं रही है, क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनी हुई है। और ऐसे में इन दोनों पार्टियों में कौन बाजी मारेगा ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से सट्टा बाजार का आंकलन चल रहा है उसमें कांग्रेस या फिर बीजेपी कौन फेवरेट है ये हम आपको बताएंगे। और क्या लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं इन नंबरों में कुछ कमी या बदलाव देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है और पिछले चंद दिनों में ये स्थिति कितनी बदली है ये समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सट्टा बाजार के हिसाब से अगर आज के आंकलन को समझें तो फिलहाल आज की स्थिति में करीब 57 से 59 सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हरियाणा का किंग अगर कोई बनता दिख रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी बड़े नंबरों के साथ सट्टा बाजार के हिसाब से जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जीत आगे जिस तरह से चुनाव बढ़ेंगे, जो कैंडिडेट्स की लिस्ट, तमाम जो लिस्ट वो फाइनल होगी, उसके बाद कितना बदलेगा वो भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल की आज की अगर स्थिति की बात करें तो सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस को फिलहाल दूर दूर तक कोई भी हराता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। और बीजेपी इस सब के बीच अब कहां पर खड़ी हुई है, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उस दौरान बीजेपी की क्या स्थिति थी और आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है और टिकटों को लेकर लिस्टें जारी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करनी है। तो ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है वो आपको बता दें। सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी आज के हालात में करीब 23 से 25 सीटों पर खड़ी हुई है। यानी कि बीजेपी अगर आज मतदान होता है तो 23 से 25 सीट बीजेपी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें जो चुनाव की घोषणा हुई थी करीब करीब 28 से 32 सीट के आसपास जो है बीजेपी की स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ये नंबर लगातार
खट रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। बीजेपी को इसके लिए सोचना होगा, मंथन करना होगा कि आखिरकार कहां पर कमी, कहां पर खामी हो रही है और उस कमी से कैसे वो निपटे। क्योंकि अगर ये स्थिति रही तो आप समझिए कि जो पिछले जो नंबर आए थे 2019 के, जब बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, उस नंबर से काफी नीचे बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। तो ये एक बड़ी खतरे की घंटी कहीं ना कहीं सट्टा बाजार की तरफ से बजती हुई बीजेपी के लिए दिख रही है। लेकिन इस सब के बीच अन्य कहां पर खड़े हुए हैं, यानी कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी स्थिति क्या है, जिसमें इनेलो बसपा गठबंधन आता है। आम आदमी पार्टी के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, तो अगर ऐसा होगा तो स्थिति थोड़ी सी और अलग हो जाएगी। और जेजेपी जो कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो यहां पर इनके लिए और ज्यादा बुरी खबर है कि करीब करीब 8 सीटों पर अन्य, और इसमें निर्दलीय भी शामिल है, वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ना 1 में ना 11 में कहीं भी बाकी जो दल है वो नजर नहीं आ रहे। सीधे सीधे जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा लीड अगर कोई लेता दिखाई दे रहा है तो वो है कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, फिलहाल आज के सट्टा बाजार के आंकलन के हिसाब से। यानी कि सट्टा बाजार में अगर सबसे ज्यादा फेवरेट कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। आपको क्या लगता है, क्या सट्टा बाजार का जो आंकलन है कांग्रेस को लेकर वो सही है? क्या कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें 2024 के विधानसभा चुनाव में लेती हुई दिखाई दे रही है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।